हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीडीएस वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग। ऑल इंडिया लेवल पर लगभग 44,228 पदों पर वैकेंसी रिलीज की गई है और इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं 15 जुलाई से, जो 5 अगस्त तक फिल किए जाएंगे। तो आप सभी के साथ उत्तराखंड जीडीएस वैकेंसी की बेसिक डिटेल टू द पॉइंट आगे इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करूंगी, जैसे नंबर ऑफ पोस्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फी चार्ज, एज लिमिट, सैलरी पैकेज और सिलेक्शन प्रोसेस। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड सर्कल के अंतर्गत नंबर ऑफ पोस्ट। सर्कल वाइज यहाँ पे लिस्ट दी गई है अलग अलग स्टेट, यूनियन टेरिटरीज की, एंड लैंग्वेज भी मेंशन की गई है कि किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज होगी। तो यहाँ पे आपको टोटल पोस्ट भी दी गई है और अलग अलग कैटेगरी वाइज आप पोस्ट देख सकते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड के अंतर्गत हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट भी दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 663 पोस्ट हैं। इसी तरीके से और भी कैटेगरी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो फॉर्म फिल करने से पहले आप अपने सर्कल में चेक कर लें कि कितनी पोस्ट हैं। टोटल 1238 वैकेंसी है उत्तराखंड के कैंडिडेट्स के लिए। देखिए, उत्तराखंड सर्कल के अंतर्गत आपको डिस्ट्रिक्ट के नेम मेंशन किए गए हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नैनीताल सेलेक्ट कर लिया। व्यू पोस्ट में आप जाएंगे और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि नैनीताल के अंतर्गत कितनी पोस्ट है। नैनीताल डिवीजन के अंतर्गत आपको दिया गया है आदर्श नगर। यहाँ पे आपको पोस्ट डेजिग्नेशन, कम्युनिटी, टीआरसी और नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन किया गया है। तो ग्रामीण डाक सेवक, असिस्टेंट, ब्रांच पोस्ट मास्टर की यहाँ पे पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत एक, ठीक है, एक ही पोस्ट यहाँ पे दी गई है और कंपलसरी जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी है। देखिए, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितनी पोस्ट है। देखिए फ्रेंड्स, लगभग 36 पेजेस का पीडीएफ दिया गया है, जिसमें से ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, ग्रामीण डाक सेवक की ये पोस्ट है, जिसे हम शॉर्ट में जीडीएस बोलते हैं। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, यानी कि जीडीएस, जिसके अंतर्गत ब्रांच पोस्ट मास्टर है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप की यहाँ पे पोस्ट दी गई हैं, जिसको आप फॉर्म फिल करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लें। अब देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म फिल होने के स्टार्ट हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 15 जुलाई से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं, जो 5 अगस्त तक फिल किए जाएंगे। सपोज फॉर्म फिल करते वक्त आपसे कोई भी मिस्टेक होती है तो आप इसमें 6 से 8 अगस्त तक करेक्शन भी कर पाएंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं हम यहाँ पे सैलरी। आपको मेंशन की गई है बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए जो सैलरी रहेगी वो 12,000 से लेकर 29,380 तक होगी, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक इनके लिए सेम ही सैलरी पैकेज रहेगा। 10,000 से लेके 24,470 का वेतनमान होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल पोस्ट। एज लिमिट इसमें दिया गया है, मिनिमम एज 18 ईयर, मैक्सिमम एज है 40 ईयर, यानी कि 18 से लेके 40 साल तक के सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अपर एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया गया है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया है। अगर आप SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो 3 ईयर का, और EWS कैंडिडेट्स के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। पर्सन विद डिसेबल कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। पर्सन विद डिसेबल अगर OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो 13 ईयर का, और SC ST के अंतर्गत आते हैं तो 15 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी कि कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ GDS इज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स and English conducted by any recognized board of school education by the government of India, state government, union territories in India। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है, इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको 10th पास आउट होना कंपलसरी है। आपकी भले ही कितनी भी परसेंटेज है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे कुछ अदर क्वालिफिकेशन दी गई है, जैसे कंप्यूटर का नॉलेज, साइकिलिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की, यानी कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। देखिए, इसमें कोई एग्जाम आपको नहीं देना है, मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए, मेरिट लिस्ट बनेगी, जितनी अच्छी परसेंटेज होगी उतने ही ज़्यादा चांसेज होंगे आपके सिलेक्शन होने के। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, ग्रेडिंग सिस्टम वाले कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे चार्ट मेंशन किया गया है। आपके ग्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेड पॉइंट मेंशन किए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ फी की। तो देखिए, फॉर्म फिल करने के लिए जनरल, OBC, EWS
ठीक है। इन तीनों ही कैटेगरी के मेल कैंडिडेट, ओनली मेल कैंडिडेट्स से इसमें 100 रुपीज़ फ़ी चार्ज लिया जाएगा। बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फ्री होगा। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिल करें क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म फ़ी चार्ज नहीं रखा गया है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, आप इसकी कंप्लीट डिटेल इसकी PDF से रीड कर सकते हैं। PDF का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लें। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी को समय रहते ही अपडेट मिल सके। और इसी तरीके के जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।